एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से किसी दूसरे गांव में जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता भी लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित कुछ देर चलने के बाद काफी ज्यादा थक जाते हैं और उनको प्यास लगने लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया में विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर चलने के कारण वहाँ सभी का गला प्यास से सूख रहा था। ये बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाइए और 2 बार बरगद की परिक्रमा करके वापस आइए। बुद्ध के शिष्य ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का आभास हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले, उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर आपको एक तालाब मिल जाएगा। उस तालाब से पानी लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में कुछ दूर जाता है और वहां सच में एक तालाब मिल जाता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने लगता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। ये देख शिष्य मन में सोचते हैं कि पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब की ओर देखता है तो उनको लगता है कि कुछ पानी अभी भी है जो साफ है। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है। इसकी वजह से तालाब का जो पानी बचा हुआ था, जो साफ था, वो भी गंदा हो जाता है। ये देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला आता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को ये बात बताता है। शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, पानी की खोज करनी चाहिए, वरना हम तो बिना पानी के मर ही जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने पर संयम बनाए रखें। सभी महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब में पानी के लिए कहते हैं कि जाइए, आप पानी लेकर आइए। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लाने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरीके से साफ हो चुका होता है। ये देखकर शिष्य बहुत खुश हुआ और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास आ जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा जाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का इतना गंदा पानी इतना साफ कैसे हो गया? उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की कोई शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने ये सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि ये चमत्कार आपने ही किया है ना? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके सब्र का फल है। ये फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब का जो पानी था वो ऊपर तैर रहे जो गंदा पानी था, उसके सभी तत्व, उसकी जो मिट्टी वगैरह थी, वो पानी के नीचे बैठ गए। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक सब दूषित गण नीचे बैठ चुके थे, जिसकी वजह से तालाब का पानी पहले की तुलना में साफ हो चुका था और तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रह जाते और शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। इसको ध्यान से सुनो दोस्तों। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना है और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे तक पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरे के लिए अच्छा हो।
क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से और जल्दबाजी में गलत काम और गलत फैसले ले बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनके भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कुछ परिस्थितियां जिंदगी में जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखना, उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार ही नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आई थिंक दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वापस मिलते हैं अपनी डेली शेड्यूल के अनुसार मॉर्निंग में 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आपके भविष्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।